सो गाइस, जब आप अपना एआई मॉडल ट्रेन करोगे तो वो शुरू में एकदम से अच्छा परफॉर्म नहीं करने लगेगा। वो शुरू में बहुत सारी मिस्टेक्स करेगा। मिस्टेक्स। और फिर हम उसको बोलेंगे कि अपनी मिस्टेक से कुछ सीखो और अपनी मिस्टेक्स को कम करो। तो वो अपनी मिस्टेक्स को कम करेगा अगले ईपॉक और आइटरेशन में। सो दिस फीडबैक लूप इज़ हाउ अ मॉडल लर्न्स, प्रिटी मच सिमिलर टू हाउ वी लर्न, राइट। हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, हम उन मिस्टेक्स को कम करते हैं धीरे धीरे, एंड देन वी अप्रोच टूवर्ड्स एक्यूरेसी। धीरे धीरे हम बेटर हो जाते हैं अपने टास्क पे जो भी हम सीख रहे हैं। सो दैट्स हाउ आर मॉडल लर्न्स। बट ये जो मिस्टेक्स हैं, इनको मशीन लर्निंग लैंग्वेज में बोलते हैं लॉस। और इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि हम मॉडल को उसकी गलतियों से सिखा पाएँ। अब ये लॉस कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा सिंपल होता है। आपके मॉडल को लेट्स से प्रिडिक्ट करना था कुछ वाई, और उसने प्रिडिक्ट किया है वाई हैट, और वो थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा अलग है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए थी एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू जो मॉडल ने प्रिडिक्ट की है, इन दोनों का डिफरेंस विल बी कॉल्ड लॉस। एंड टू कैलकुलेट दिस लॉस वी हैव सम फंक्शंस। डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। आई विल टेल यू व्हाई. We have some functions to calculate this loss, which are called loss functions. So आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा लॉस फंक्शंस के बारे में, जिन्हें हम यूज़ करेंगे अपनी अपकमिंग एल्गोरिदम्स में. सो लेट्स बिगिन. So let's begin with the definition of loss functions, which is a loss function is a mathematical function that measures the difference between the predicted values from the machine learning model and the actual target values. तो जो आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू है विच इज़ वाई हैट, एंड जो आपका एक्चुअल टारगेट वैल्यू है वाई, इन दोनों का डिफरेंस विल बी कॉल्ड लॉस. एंड इसको कैलकुलेट करने का जो फंक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे लॉस फंक्शन, द मैथमेटिकल फंक्शन टू कैलकुलेट दिस. द गोल ऑफ द ट्रेनिंग इज़ टू मिनिमाइज दिस डिफरेंस, द लॉस. तो आप जब मॉडल को ट्रेन करोगे, हमारा एम ये रहेगा, हमारा गोल ये रहेगा टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन. लॉस को हमें कम से कम करना पड़ेगा, तभी हमारी एक्यूरेसी बढ़ पाएगी. सी, एक्यूरेसी एंड लॉस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जितना कम लॉस होगा उतना एक्यूरेट आपका मॉडल होगा, और जितना ज़्यादा लॉस होगा उतना कम एक्यूरेट आपका मॉडल होगा. इसलिए ट्रेनिंग के दौरान हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हमें लॉस को मिनिमाइज करना है. सो दैट्स वाई दिस लाइन. सो देर आर 4 लॉस फंक्शंस जो मैं आप लोगों को बताऊंगा. वैसे तो बहुत सारे लॉस फंक्शंस अवेलेबल हैं यूज़ करने के लिए, बट हम लोग जो यूज़ करेंगे और जो मोस्ट पॉपुलरली यूज़ होते हैं वो 4 हैं, विच आर MSC एंड MAE फॉर रिग्रेशन. दीज आर मीन स्क्वायर एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर. ये दोनों रिग्रेशन प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताई थी. एंड देर आर देन क्रॉस एंट्रोपी एंड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स. तो ये 4 हम लोग डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन विच इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर. तो लेट्स से आपके मॉडल की जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं यानी वाई हैट वो ये हैं 2 1 2 4, और जो एक्चुअल टारगेट वैल्यूज़ हैं वो ये हैं 3 2 1 4. मतलब इस डेटा पॉइंट के लिए आपके मॉडल को प्रिडिक्ट करना चाहिए था 3, बट उसने प्रिडिक्ट किया 2. और सेकंड डेटा पॉइंट के लिए उसको प्रेडिक्ट करना चाहिए था 2, लेकिन उसने प्रेडिक्ट किया 1, एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर ऐसे निकालते हैं. इसका फॉर्मूला होता है दिस y माइनस वाई हैट. इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लॉस फंक्शन. और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब यू इग्नोर एनी डेसिमल्स एंड साइंस. यू इग्नोर साइंस एंड डेसिमल्स. लेट्स से कि जैसे ये वाली वैल्यू है, इसके लिए अगर आप मीन स्क्वायर निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट निकालोगे, इट विल बी 3 माइनस 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू विच विल बी 1. इस पॉइंट के लिए 2 माइनस 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू विच विल बी 1,
इस पॉइंट के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू 1 माइनस 2 -1 आएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू वी इग्नोर द साइन एंड इट विल बी 1 एंड दिस विल बी ज़ीरो, क्योंकि जो आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट करना था और जो उसने किया है दोनों सेम ही हैं, तो आपकी जो एरर है वो इस पॉइंट के लिए ज़ीरो आ गई। लेकिन यूजुअली जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम एक एक डेटा पॉइंट के लिए नहीं करेंगे, हम कलेक्टिव एरर निकालेंगे सम सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स के लिए या फिर आपके पूरे टेस्ट डेटा के लिए। तो उस केस में हम लोगों को इसका मीन निकालना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है कि ऑन एन एवरेज एरर कितनी आ रही है। सो दैट्स वाई मीन एब्सोल्यूट। तो इसका जो पूरा फॉर्मूला होगा विच इट विल बी y माइनस वाई हैट का एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन। मीन मतलब सम ऑफ ऑल सैम्पल्स फ्रॉम 1 to n। लेट्स से देर आर n सैम्पल्स, जैसे कि इस केस में 4 सैम्पल थे, ऐसे ही लेट्स से देर आर n सैम्पल्स, तो आप सबका सम करोगे एंड देन डिवाइड द होल थिंग बाय n, यानी नंबर ऑफ सैम्पल्स। सो मीन ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द सैम्पल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल्स। सो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर MAE, विच इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, एक बार इस डेटा पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे है 1 अपने पास, 1 + 1 + 1 + 0 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ 4। सो हमारे पास आ गई 3/4.75 इज़ आर मीन एब्सोल्यूट एरर फॉर दिस डेटा, दिस सैम्पल डेटा। अब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ये यूज़ होती है रिग्रेशन टास्क में मोस्टली, और कई बार डीप न्यूरल नेटवर्क्स में भी यूज़ हो जाती है। और इसका एडवांटेज है कि इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स। अभी मे बी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि व्हाट आर आउटलायर्स एंड व्हाट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स, बट अभी के लिए मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है इसको जब आप यूज़ करते हो तो जो आपके डेटा में एक्सेप्शन पॉइंट्स होते हैं ना, उनको ये पकड़ने में अच्छा होता है, सेंसिटिव होता है उनके लिए, उन्हें एकदम से पकड़ लेता है। अब अगर आपको एक्सेप्शन नहीं पता क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको छोटा सा। लेट्स से आपकी क्लास में जो लोग हैं उनका आपके पास डेटा है और उनमें जिनका आईक्यू हाई है मोस्टली उनका सीपीआई भी हाई है, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनका आईक्यू लो है और उनका सीपीआई हाई है, तो दीज पीपल विल बी कॉल्ड आउटलायर्स। अब ये बहुत बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये इससे ज़्यादा, बट अभी के लिए आप इसको इतना समझ सकते हो कि इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स, एक्सेप्शंस को पकड़ने में काम आएगा। और डिसएडवांटेज ये है MAE का कि इसका डेरिवेटिव जो होता है ना वो ज़ीरो होता है। अब डेरिवेटिव ज़ीरो होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, जब भी आप लोग कोई मॉडल ट्रेन करोगे ना तो उसमें आपको लॉस फंक्शन को मिनिमाइज़ करना होगा, ये हमने देखा। अब मिनिमाइजेशन के लिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक होती है मैथ्स में फंक्शंस को मिनिमाइज़ करने के लिए, जिसमें हम डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ये डेरिवेटिव्स बहुत काम आएंगे हमारे जब हम लोग ये एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। एक एल्गोरिदम होती है जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, जो कि एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो डेरिवेशंस का यूज़ करती है, डेरिवेटिव्स का यूज़ करती है टू मिनिमाइज दिस लॉस फंक्शन। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का जो डेरिवेटिव है वो होता है ज़ीरो, तो इस वजह से इस पे वो काम नहीं हो पाता है, इस पे थोड़ी अलग टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। सो इसीलिए वी हैव अनदर फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होता और जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में अच्छे से काम कर पाता है, विच इज़ मीन स्क्वायर एरर। सो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई हैट, जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं, और यहाँ पे स्क्वायर है क्योंकि, तो स्क्वायर लगा दो एक। सो स्क्वायर लगाने की वजह से ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, जो कि इसका एक एडवांटेज है।
डिफरेंशिएबल मतलब इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होता. So that's why it is more useful and it is easier to minimize. Easier to minimize. अब मीन है क्योंकि हम लोग एवरेज निकालेंगे टेस्ट डेटा का, सो इट विल बी लाइक 1/n एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ऑल द एरर्स. So this will be the formula for MSE, mean square error. अब ये भी रिग्रेशन में यूज़ होता है एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ होता है, डीप न्यूरल नेटवर्क्स में एंड CNNs में भी यूज़ होता है. सो और इसका एक और एडवांटेज है कि ये स्क्वायर होने की वजह से लार्ज एरर्स को ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है, या फिर लार्ज एरर्स को ज़्यादा पेनलाइज करता है. पेनलाइजेस लार्ज एरर्स. मतलब जब आपका मॉडल बड़ी गलतियां करेगा उन्हें ये जल्दी पकड़ेगा. बड़ी गलतियां मतलब y माइनस वाई हैट का जब डिफरेंस बड़ा हो जाएगा तो ये जल्दी. सी लेट्स से आपके पास y और y हैट की वैल्यूज़ हैं लाइक 3 1 एंड 3 2 एंड देयर इज़ वन मोर, लेट्स से 6 1. तो इसमें एरर आएगी 3 माइनस 1 1 का स्क्वायर, इसमें एरर आएगी 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, और इसमें एरर आएगी 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर. तो एरर थी 5 की लेकिन इसने उसको बना दिया 25. सो हमारा लॉस बहुत बढ़ जाएगा अगर थोड़ी सी भी एरर बढ़ी. तो इस वजह से इसका एडवांटेज है, इट पेनलाइजेज लार्ज एरर्स मोर हेविली. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट two loss functions for classification problems. अब देखो क्लासिफिकेशन वाले लॉस फंक्शंस बताने से पहले आई वांट टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स. तो जब आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो दो तरीके की होती हैं टिपिकली. वन इज़ बाइनरी क्लासिफिकेशन, जिसमें आपके पास सिर्फ दो क्लासेस होती हैं. लेट्स से कि आपने प्रेडिक्ट करना है जो इमेज है आपकी, कोई गिवन इमेज को आपको प्रेडिक्ट करना है दैट वेदर इट इज़ ऑफ डॉग और कैट. ये दो ही क्लास हैं. अगर कोई और इमेज आ जाती है, अगर मंकी की आ जाती है, तब भी आपको ये बताना है कि वो डॉग या कैट में से किसके ज़्यादा क्लोज है. तो आपके पास दो ही क्लासेस हैं, राइट. एंड देयर इज़ देन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं. जैसे कि आपके पास फ्रूट्स का डेटा सेट है जिसमें आपको इमेजेस गिवन है फ्रूट्स की, और आपको बताना है वेदर इट इज़ ऑफ एप्पल और बनाना और समथिंग, लेट्स से ऑरेंज. ये तीन क्लासेस हैं, तो इट्स अ 3 क्लास प्रॉब्लम. तो जब हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा मॉडल ये डॉग या कैट प्रिडिक्ट नहीं करता. वो क्या करेगा, लेट्स से आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है, तो आपके पास दो क्लासेस हैं, वेदर इट इज़ या तो डॉग होगी या कैट. तो आपका मॉडल आपको एक नंबर देगा, और लेट्स से आपने डॉग को कंसिडर किया हुआ है 0 और कैट को किया हुआ है 1. तो आपका मॉडल आपको 0 और 1 के बीच में एक नंबर देगा. लेट्स से अगर वो नंबर 0.5 से लेके 0.9 के आसपास है, तो हम बोलेंगे कि हमारे इमेज के कैट होने के चांसेस ज़्यादा हैं. और अगर 0 से लेकर 0.49 के बीच में है, देन विल से कि हमारे मॉडल जितना ज़्यादा इस तरफ है, विल से डॉग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जितना ज़्यादा इस तरफ है, विल से कैट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इस तरीके से काम करता है बाइनरी क्लासिफिकेशन. एंड ऐसे ही मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में भी व्हेन यू आर वर्किंग विद मल्टीपल क्लासेस, लेट्स से हमारे पास 3 क्लास प्रॉब्लम है. तो 3 क्लास प्रॉब्लम में जो हमारे पास एक्चुअल लेबल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे. लेट्स से हमारी कोई इमेज है जिसको आप क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि वेदर
इट इज़ ऑफ एप्पल, बनाना और ऑरेंज। तो आपका मॉडल ना इन तीनों में होने की प्रोबेबिलिटीज़ देगा आपको, मतलब इस इमेज की एप्पल होने की प्रोबेबिलिटी देगा लेट्स से 0.2, बनाना होने की लेट्स से 0.8 दे दिए, और ऑरेंज होने की लेट्स से 0.5 दे दिए। तो आप कहोगे इस इमेज की बनाना होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। फाइन, तो आपको वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से मिलती। तो अब मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूला फॉर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी एंड क्रॉस एंट्रोपी, जो कि लॉस फंक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। So binary cross entropy is a loss function which is used in binary classification tasks, और इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ y log y hat प्लस 1 minus y log 1 minus y hat, जहाँ पे y is your target value and y hat is your predicted value। और फिर एवरेज लेने के लिए वी पुट 1 by n and sigma from 1 to n. So that is the formula for binary cross entropy. थोड़ा देखने में ये मुश्किल लग रहा होगा बट है नहीं, विल सॉल्व क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट इट, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज़ होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क्स में, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और तो इसकी कोई ख़ास बात है नहीं। नाउ वी हैव क्रॉस एंट्रोपी या फिर जनरल क्रॉस एंट्रोपी, जो कि यूज़ होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में। सो इट इज़ यूज्ड इन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ना इसका फॉर्मूला होता है क्रॉस एंट्रोपी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 बाय n सिग्मा ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n y log y hat। सो प्रिटी सिंपल, बस इसमें आपको सारी क्लासेस की प्रोबेबिलिटीज़ प्लस कर देनी होती हैं। दिस इज़ योर प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड दिस इज़ योर टारगेट वैल्यू एंड दिस इज़ योर प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए लेट्स सी सम क्वेश्चंस नाउ। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Consider a binary classification problem where the true label is y equals to 1 and the predicted probability is y hat is 0.9. Calculate the binary cross entropy loss. तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारे पास होता है BCE इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ y log y hat प्लस 1 minus y log y hat, राइट। अब हमारे पास y गिवन एज 1 एंड y हैट गिवन है 0.9, तो ये तो हो गया 1 एंड log y हैट इज 0.9 प्लस 1 माइनस y इज़ 0 क्योंकि y 1 है, एंड log वट एवर ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा नेगेटिव ऑफ log 0.9 विच इज़ नियरली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 0.105। सो ये नेगेटिव एक और है बाहर, तो इट बिकम्स पॉजिटिव 0.105 एंड A इज़ आर आंसर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो ये क्वेश्चन है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का। In a 3-class classification problem, the true label is 0, 1, 0 and the predicted probabilities are 0.2, 0.5 and 0.3। आपको निकालना है क्रॉस एंट्रोपी लॉस। तो देखो आपके जो ट्रू लेवल्स हैं ना, मतलब जो ट्रू वैल्यूज़ हैं 0, 1, 0 हैं, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एप्पल की थी, ये बनाना की थी, ये ऑरेंज की थी। तो ये वाला जो सैम्पल था, ये वाली इमेज, इसमें ये बनाना की इमेज थी क्योंकि यहाँ पे हमें 1 गिवन है, ये ट्रू लेवल्स हैं। और जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो ये है, मतलब हमारा मॉडल बोल रहा है कि इस वाली इमेज की
एप्पल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, बनाना होने की है 0.5 एंड ऑरेंज होने की है 0.3, जो कि सही बोल रहा है एक तरीके से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसने बनाना होने की ही दी है. सो अब हमें निकालना है इसमें क्रॉस एंट्रोपी. तो क्रॉस एंट्रोपी निकालने के लिए यू जस्ट हैव टू सम अप ऑल द सी, नेगेटिव साइन लगाओ बाहर एंड टेक ट्रू वैल्यू y एंड log y hat एंड सम ऑल देम अप, बाकी सारे भी. तो आपको क्या करना है, नेगेटिव ऑफ 0 इंटू लॉग 0.2 प्लस ये है b 1 इंटू लॉग 0.5 प्लस ये 0 इंटू लॉग 0.3. तो ये दोनों तो ज़ीरो ही हो जाएंगे, है ना. बचा हमारे पास सिर्फ ये. सो log 0.5 नेगेटिव इज़ आर आंसर, वट एवर जो भी इसकी वैल्यू होती है. तो log 0.5 की वैल्यू नियरली इक्वल होती है नेगेटिव 0.60 समथिंग, और फिर नेगेटिव ये साइन भी है तो ये पॉजिटिव 0.60 समथिंग हो जाएगा. तो इसमें ऑप्शंस में अपने पास 693 है. ओके, प्रिटी क्लोज. तो ये हमारा आंसर है. सो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. So for a regression task, the true value is y equals to 4.5 and predicted value is y equal to 5.2. तो ये रिग्रेशन टास्क का क्वेश्चन है और हमें निकालना है मीन स्क्वायर एरर. तो अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रिग्रेशन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन स्क्वायर एरर, एंड क्लासिफिकेशन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, नाम से क्लियर है, एंड क्रॉस एंट्रोपी फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. प्रीटी सिंपल. इसमें y गिवन है, आपको y हैट गिवन है, मीन स्क्वायर एरर निकालना है. मीन स्क्वायर एरर इज y माइनस y हैट का होल स्क्वायर, और इसमें एक ही डेटा पॉइंट गिवन है क्योंकि, तो हमें मीन लेने की भी ज़रूरत नहीं है. सो इट बिकम्स 4.5 माइनस 5.2 का होल स्क्वायर. इसको आप सॉल्व कर ही लोगे. तो जो भी इसका आंसर है कमेंट में लिख के बताना. तो गाइज़, जो मैं ये नोट्स बना रहा हूँ इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इफ़ इट इज़ यूज़फुल फॉर यू. And that's it for this episode. See you in the next one.